ये 24 सालों का फ्रस्ट्रेशन है सर। कि नहीं कर रहा है सरकार तो उसको हटाओ भाई। 5 साल के लिए तुमको क्यों रखेंगे हम? 25 साल हो गया, कुछ नहीं हुआ। सब नौकरी करा, सब धक्के का खा रहा है, सब खा रहा है। बहुत तकलीफ होता, माँ बाप के आंख में उम्मीद, माँ बाप को अपने आंख के सामने बीमार बूढ़ा होता देखना। आज हम वही सरकार को विरोध कर रहे हैं, पुरजोर विरोध कर रहे हैं कि सिस्टम को सुधारो महाराज, सिस्टम को सुधारो। अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर मोदी बन सकता है तो हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी भी थी। मेहनत करके हम लोग के माँ बाप ने मेहनत सिखाया है, बचपन से यही सिखाया कि भाई बेटा मेहनत करो। हमको खैरात में नहीं चाहिए, हमको मेहनत से चाहिए। JSSC examination, the notification has released in 2015. Examination has been completed in 2026. It's been 9 years. वो छात्र नहीं है जिनको बाप के पैसे पे उड़ना है। यहाँ पे कोई मंत्री का बेटा नहीं है, यहाँ पे कोई अधिकारी का बेटा नहीं है। आप इतना धाकड़े एग्री कर रहे थे, मस्त मजा आ गया था एकदम फुल। आपका बुलंद आवाज देख करके ना हमको भी बोलने का मन किया कि भाई हम भी बुलंद होकर के बोलेंगे, हम भी अच्छे से बोलेंगे। 13 साल से 10 बाई 12 के कमरा में रगड़ रहे हैं। That is the reality of this सरकार। पहले आप अपना स्टेट तो देखिए भाई। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। कि नहीं कर रहा है सरकार तो उसको हटाओ भाई। 5 साल के लिए तुमको क्यों रखेंगे हम? सभी दलालों को जानते क्या कीजिए, जेल भेजने का काम कीजिए ना। गोली चाहे मारेगा, अरे भेजिए। पहले आप खुद का स्टेट ही नहीं सुधार रही हैं, खुद का स्टेट छोड़िए, आप ट्राइबल कम्युनिटीज को ही नहीं सुधार पा रही हैं। अगर पूरा झारखंड कौन नहीं जाता, झारखंड को कोई चिन्हे पहले तब ना। यहाँ पे इस प्रोटेस्ट में आपको अगर कोई दिखेगा तो वो आम परिवार का बच्चा दिखेगा, एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा दिखेगा। 10 साल से आज पुलिस का बहाली नहीं आया झारखंड में। 2016 में आया था, आज तक बहाली नहीं आया। आपको बताएंगे ना कि जब पेन और कॉपी उठाते हैं ना तो लगता है इस बार तो पार करेंगे, JPSC को फाड़ देंगे, तब गर्दा उड़ा देंगे। यहाँ की व्यवस्था इतनी खराब, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप अगर झारखंड में नहीं है तो यहाँ पे आइए। 20 जुलाई को ये हमारा एडमिट कार्ड आया है, लेकिन जो एग्जाम है हमारा वो 19 जुलाई को ही बीत चुका है। जी हाँ, इनके पास एक मेल आता है, इनका परीक्षा जो है वो 19 जुलाई को होता है, लेकिन एडमिट कार्ड कब आता है? 20 जुलाई को, एक दिन बाद। अभी हम मौजूद है जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में, और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं शाम के करीब 6:30 बज रहे होंगे और वो युवा, वो नौजवान यहाँ पे उपस्थित है। आप ये भीड़ देख सकते हैं। बरसात हो रही है, मौसम खराब है। आप नीचे अगर दिखाएं तो कुछ मैदान में इस तरह का कीचड़ आप कह सकते हैं। लोग कैसे संघर्ष कर रहे हैं ये क्लोजअप दिखाइएगा। एक माता पिता अपने बच्चों के लिए बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं। वो सोचते हैं मेरा बच्चा पढ़ेगा, हम अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा एजुकेशन दिलाएंगे। और जब वो माता पिता पैसा जोड़ के बच्चों को शिक्षा दिलाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, वो ये सोचते हैं मेरा बच्चा कल को नौकरी करेगा, मेरे बच्चे का भविष्य बढ़िया होगा, मेरे बच्चे की ज़िंदगी बेहतर होगी। आज ये तस्वीर है उन बच्चों की जिनके माता पिता को ये लगता था कि अगर हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छा एजुकेशन देंगे, मेरे बेटे के पास आज अच्छी नौकरी होगी। झारखंड सरकार को आप क्या कहना चाहिए? झारखंड सरकार को इस चीज़ को समझना होगा कि स्टूडेंट को जिस तरह से नहीं, आप समझना नहीं होगा, अब आप सभी को समझाना होगा। समझना होता अगर ये 13-14 दिन से ये छात्र जो परेशान है वो परेशान नहीं होते कि जब तक वो इस चीज़ स्टूडेंट के भावनाओं को और स्टूडेंट के परेशानियों को नहीं समझेगा तब तक समाधान नहीं निकलने वाला। मैं खुद JMM पार्टी से, JCM से स्टूडेंट यूनियन का नगर सचिव हूँ और मैं स्टूडेंट के लिए आज यहाँ पे खड़ा हूँ क्योंकि स्टूडेंट लोग के साथ गलत हुआ है। और जहाँ पे गलत हो रहा हो, और मतलब मैं स्टूडेंट यूनियन का नेता हूँ, छात्र संगठन का नेता हूँ, जहाँ पे स्टूडेंट का मतलब यूथ के बारे में गलत हो रहा हो और मैं खड़ा ना हो, मैं फिर क्यों, किस चीज़ का नेता, मैं किस चीज़ का मैं नेता में से फिर मुझे तो मैं उस पद से मैं रिजाइन देना चाहता हूँ फिर, जब मैं स्टूडेंट के लिए खड़ा ही ना पाऊँ, बोल ही ना पाऊँ। यहाँ इसे आप नैतिक जिम्मेदारी कह सकते हैं। ये नैतिकता होती है जब एक छात्र हो के किसी पद पे हो ना और ये कह रहे हैं कि भैया नहीं योग्यता है तो मैं खुद ही इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ, रिजाइन, क्योंकि इन्हें अपनी नैतिक जिम्मेदारी पता है। और हम उम्मीद करते हैं कि झारखंड सरकार को भी अपनी नैतिक जिम्मेदारी पता हो, वो अपनी नैतिकता को समझे, अपनी नैतिक जिम्मेदारी को समझे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। कहाँ से हैं भैया? हम तो भैया गिरिडीह के हैं, लेकिन रांची में अभी रह के पढ़ते हैं। अच्छा, पढ़ाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अभी तो हम JPSC दिए थे, अभी मेन अभी बैकग्राउंड तो अच्छा आएगा। हम तो ऐसे मेनली BPSC के लिए प्रिपेयर करते हैं, लेकिन हम JPSC भी देते हैं, आप तो जैसे जान रहे हैं। अच्छा, क्या लग रहा है कब तक ये
प्रोटेस्ट आगे देखिए हम लोग को तो ऐसा है कि अभी भी गवर्नमेंट हम लोग गवर्नमेंट पे अभी भी भरोसा कर रहे हैं और चाह रहे हैं जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म करें, क्योंकि एक तरह का प्रेशर हम लोग के ऊपर भी बिल्ड हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। तो जितना जल्दी ये ख़त्म होगा हम लोग जाके ताकि जल्दी फिर एग्ज़ाम हो, क्योंकि हम लोग भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं कितने लोग स्टूडेंट हैं यहाँ पे, और हम लोग गवर्नमेंट से बस एक ही चीज़ डिमांड करें कि एक फेयर एग्जामिनेशन, फेयर कंपटीशन हम लोग को चाहिए। इसीलिए हम लोग यहाँ पे हैं, रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं। अभी भी हम लोग नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप सब यहाँ पे अपना समय निकाल के आए, अपनी जिम्मेदारी को समझे, बहुत अच्छी बात है। कैसी है मैम आप? बहुत अच्छे हैं। कहाँ से हैं? पहली बात कि आपको लोग को लिए बहुत थैंक यू, क्योंकि मेन मीडिया अभी भी इसको नहीं दिखा रही है। जिस तरह आप लोग आ रहे हो, अभी इतनी बारिश में भी आ रहे हो, बहुत अच्छा है। और हम लोग इसलिए आ रहे हैं अभी क्योंकि हम लोग भैया दीदी के लिए आ रहे हैं, क्योंकि प्रोटेस्ट में ये लोग जंतर मंतर में हम लोग अकेले उतना नहीं कर सकते थे, इतना नहीं था कि हम लोग हिला सकते थे धर्मेंद्र प्रधान के गद्दी को, बट आप लोग और इतना सारा लोगों को सपोर्ट मिला, तो वो सबसे ज़्यादा अच्छी बात थी। और हमारा अभी यहाँ पे कोई भी कास्ट क्रीड ये सब मैटर नहीं करता, कोई जेंडर कितना उम्र है वो भी मैटर नहीं करता। हम लोग बस एक स्टूडेंट कम्युनिटी से आते हैं, वही हमारे लिए सब कुछ है। और जैसा भी अभी हम लोग बेसिक थिंग का डिमांड कर रहे हैं, एजुकेशन चाहिए हम लोग के लिए। जब तक ये फेयर नहीं होगा तब तो कैसे हम लोग डेवलप करेंगे? लोग दिखाते हैं कि चाइना इतना डेवलप है, ये इतना डेवलप है, तो भाई हम लोग कैसे करेंगे? जब तक आप पढ़ाई के लिए नहीं दोगे तो कैसे चलेगा बताओ? और कुछ भी कर रहा है सरकार, इतना कर रहा है, हम लोग इतना सारा करते हैं। जितना भी लीडर्स निकलते हैं मेनली सारे करप्शन और इसी प्रोटेस्ट से निकलते हैं कि हम करप्शन हटाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, बहुत सारा वादा देते हैं बट कुछ करते नहीं है। सारा लोग फिर से वही करप्शन करने लगते हैं। जितना भी अन्ना हजारे से अरविंद केजरीवाल सर निकाले थे, फिर तो वो लोग घोटाला में ही पकड़ा रहे हैं ना। जितना सारा चीज़ देखो, लालू यादव का अगर हम बिहार का देखा जाए तो वो लोग भी ऐसे ही प्रोटेस्ट से ही निकले थे, युवा नेता थे, लेकिन क्या किए? युवा को ही दुआ देते हैं सारा लोग, क्या ही किया जाएगा? जैसा हमारा सरकार सिस्टम है ना, जब तक मेन नीचे से अच्छा डेवलप नहीं होगा, जब तक आप फाउंडेशन ही अच्छा नहीं करोगे तो आप कैसे सोचते हैं कि हमारा देश डेवलप हो जाए? क्या नाम है अपना? मेरा नाम कोमल मिश्रा है। कोमल जी। हाँ, कोमल पोएम नहीं, अरे मैंने एक पोएम लिखा था, ये जंतर मंतर पे जो लाठीचार्ज हुआ था ना, उस पे लिखा था, तो हम इसीलिए आए। It goes like, justice delayed is justice denied. This is what we have been taught, right? Then why is the silence? Why the fear? Then why is the silence? Why the fear? When the voices seek to be heard. I do not stand for the hate or the race, nor every slogan raised in its name. But tell me one thing, how do I convince my younger self that of the people, by the people, for the people, or just mean to stay inside a social science book? We preach peace, so why is the violence? Why is the silence? Why the cries? Why every question must be answered with force instead of replies? जो लाठी चार्ज हुआ था हमारे, वो सही तरीके से भी तो कर सकता था, लोग बता सकता था, लेकिन नहीं भाई, डंडा लेके पीछे पड़ गए पुलिस लोग। जितना भी था वो लोग था तो स्टूडेंट ना, हम समझ रहे हैं कि बहुत सारे एंटी नेशनल स्लोगन्स थे, बट तो वो हमारा मेन रिप्रेजेंट नहीं करता था, हम लोग पूरे को कोर सिस्टम को रिप्रेजेंट नहीं करता था। बट लोगों ने क्या बनाया, उसको ही अपना मुद्दा बना दिया। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और इतनी इंग्लिश हमारी अच्छी नहीं है जितनी आपकी है। ये बहुत बढ़िया, बहुत मतलब सुन के अच्छा लगा, समझा, लेकिन हाँ इतनी अच्छी इंग्लिश हमारी नहीं है। अच्छा, क्या कर रही हैं आप? नीट के स्टूडेंट है थोड़े। अच्छा, हम वही नीट हम जिसका अभी सताए हुए हैं, इसीलिए सुना रहे हैं आप लोग को अपना दुख भरी कहानी। आप लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे को, बहुत 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 प्रणाम है आप लोग को भाई। बहुत बढ़िया। कैसे भैया आपसे भी बात हो जाए? और कुछ कहना है जो आपको लगा हम नहीं पूछ पा रहे हो? नहीं, बस आप लोग को सैल्यूट है, आप लोग हम लोग को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे वहाँ कैमरा पर्सन पार्ट थे, वो वैसे हमारे यहाँ पे है। छोटी छोटी बहनें। अच्छा, बहनें। हाँ, छोटी बहनें भी छोटी बहनें। अच्छा, कि भाई उनका पैसा जा कहाँ रहा है? हमारा इतना टैक्स ले रहे हैं, वो जा कहाँ रहा है? उनको तो जवाबदेही, कुछ अकाउंटेबिलिटी तो बनती है ना उनकी, बट कहाँ जा रहा है पैसा हम लोग को पता ही नहीं है। ये गवर्नमेंट मेनली थिंक क्या कर रहा है, लोगों को डाइवर्ट करने के लिए वो फ्री वाइज दे रहे हैं। महिमा योजना, ये सब जितना भी योजना है आज सारे स्टेट में देखा जाए तो सारा, चाहे वो मध्य प्रदेश का शिवराज सरकार ले दो, जो स्टार्ट किए थे योजना फ्री वाइज वाला, कि हम इतना लेडीज़ लोग को देंगे। भाई लेडीज़ लोग को आप एजुकेशन दो ना, सारा चीज़ दो ना, तो उसमें, लेकिन मेन थिंग है कि आप नहीं वही कर रहे हो।
सारा चीज पैसा बांट रहे हो। ये क्या है? एक तरीका से आप चाहे वोट दो कि पैसा के बदले वोट दो, या ऐसे करके वोट दे रहे हैं। अच्छा, अब हमारा एक सवाल, जितने छात्र हैं, जितने स्टूडेंट हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वो आने वाले समय में वोट देंगे, वो क्या देख के वोट दें और किस पे वोट देना चाहिए छात्र लोग को बस इस पे देना चाहिए, ये नहीं कि हम मेरा जात से है तो हम उसको वोट दे रहे हैं, इस पे नहीं देना चाहिए। वो आप देखना चाहिए आपको कि कौन सा आपके लिए पॉलिसी ला रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो उस टाइम ये भी हमारे एक लॉ बनना चाहिए नया कि नहीं कर रहा है सरकार तो उसको हटाओ। भाई 5 साल के लिए तुमको क्यों रखेंगे हम? जब तुम 4 दिन में काम नहीं कर रहा है मेरा पूरा कंप्लीट, तो हम उसको हटाएंगे नहीं। आपको हम दे देंगे और गद्दी और दिन दे देंगे। फिर तो सारा गवर्नमेंट ऐसे ही करता है, हर 5 साल पे यही करता है, हम लाएंगे इतना सारा, लाएंगे इतना कानून बनाएंगे, कुछ करता तो है नहीं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके जी। हम आपको बता दें, अब हमारे देश की बेटियां बोलना जानती हैं और बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात रखना जानती हैं। अब हमारे देश की बेटियां घर में बैठने के लिए नहीं है। जी अभी आप कोमल जी को सुन रहे थे, जिन्होंने बहुत अच्छे से अपनी आवाज़ रखी आप सभी के सामने, और बड़ा अच्छा लगता है जब हमारे देश की बेटियां माइक के सामने धड़ल्ले से आके अपनी बात रखती हैं, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां मतलब ऐसी भी होती हैं जो नहीं अपनी बात रख पाती। अच्छा, वो कंफर्ट भी नहीं होती तो वो भी अपनी बात नहीं रख पाती। तो ये अच्छा लगता है कि हाँ, जब कोई अपनी बात रखे। ठीक, और किसी को कुछ कहना है भैया? अभी ये प्रोटेस्ट जब तक हम लोग को नहीं मिलेगा, हम लोग को पूरा चाहिए कि हमारा मांग पूरा जब तक नहीं होगा तब तक हमें प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। और जब हमारा मांग पूरा हो जाएगा तब हम ये प्रोटेस्ट बंद करके, अभी शांति से प्रोटेस्ट हो रहा है, हम शांति से अपने घर चले जाएंगे। लग रहा है ये जल्दी खत्म हो गई प्रोटेस्ट। हौसला नहीं टूट रहा है छात्रों का? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक हमारा रहेगा कि जब तक मांग पूरा नहीं हुआ तब तक हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, और हम तभी जाएंगे जब हमारा मांग पूरा होगा। अच्छा, अब आप अगर भारत हमारे देश की बेटियों को कुछ मैसेज देना चाहती हैं कि उन्हें भी वो नहीं निकलनी है, वो जैसे अगर दिल्ली के जंतर मंतर में देखें, वहाँ पे बहुत लड़कियाँ थी, यहाँ पे लड़कियाँ नहीं आ रही हैं, मतलब बहुत ज़्यादा शामिल नहीं हो रही हैं। इनको आप क्या मैसेज देना चाहिए? जब तक आप ये नहीं सोचेंगी कि ये आपका मामला है, अगर आप ये सोचते रहेंगे कि अरे इसमें मेरा क्या हक है, इसमें मेरा क्या, तो आप तब तक नहीं कुछ कर पाएंगे। जब तक आप सोच लेंगी, अगर आप सोच लिए कि ये आपका है, आपका खुद का है, जब तक आप नहीं बड़ी बनेंगी तब तक ये देश नहीं सुधरेगा। ये सिर्फ एक लड़की का नहीं, ये सभी लड़कियों का है। और यहाँ पे सिर्फ लड़कों का हक नहीं चलेगा, यहाँ पे लड़कियों का भी हक चलेगा। यहाँ पे लड़कियाँ भी उतनी जिम्मेदार है जितना लड़के हैं। अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर मोदी बन सकता है तो हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी भी थी। आप ये मत भूलिए कि यहाँ पे अगर लड़के हैं तो यहाँ पे लड़कियाँ भी हैं, और ये अगर सिर्फ एक जन का मुद्दा नहीं है, ये सबका मुद्दा है। तो प्लीज़ आप सब आए और सब आकर के उतना ही हिस्सेदारी भागीदारी बने जितना हम लोग सब बन रहे हैं। हमें भी टाइम नहीं मिलता है, हम नीट के स्टूडेंट हैं, हमारा भी प्रोटेस्ट हुआ था जंतर मंतर पे, हम वहाँ नहीं जा पाए, तो हमें ये बहुत रिग्रेट लगा रहता था कि अरे यार हम वहाँ नहीं जा पाए। एटलीस्ट हम लोग को रांची में मौका मिल रहा है, तो प्लीज़ आप रांची आइए ना। आप क्यों, अगर ज़्यादा दिल्ली नहीं जा सकती तो आप रांची तो आ सकती हैं ना। आपके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते क्या? हमारे पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे क्या? हम अगर लड़ करके आएंगे, झगड़ करके आएंगे, अपने हक के लिए आ रहे हैं, हम किसी और के लिए नहीं, अपने लिए आ रहे हैं। हमेशा याद रखिएगा ये चीज़। तो बस हम इतना ही कहना चाहेंगे कि हम किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए आ रहे हैं। इन फ्यूचर अभी अगर हमारा नीट में ऐसे धांधली चलता रहा तो हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर हमें और इसी लाइन में गवर्नमेंट जॉब में आना पड़ेगा। तो फिर हमें इसका अभी से अगर बेस नहीं बनाएंगे तो फिर बाद में हमारा फ्यूचर क्या ही रहेगा। तो अभी मौका मिला है, अभी सब चीज़ मिला है, तो प्लीज़ आइए इधर और आकर के हमारा साथ दीजिए। धन्यवाद। हमारे देश की बेटियों के लिए मैसेज था, जो अभी भी समाज, सोसाइटी, तमाम ऐसे लोगों का सोच रही हैं कि अगर हम निकलेंगे तो ये क्या बोलेंगे। जब हमारे देश की बेटियां बोलती हैं तो वो कुछ ऐसे बोलती हैं। आप ये तस्वीर देखें, और जो लोग नहीं आ पा रहे हैं वो पहुंचिए, क्योंकि आज ज़रूरत है इस आंदोलन को मजबूत करने की। इतना बोलना भी आता है, ये बाद में जब जाके पता चलता है, जब हम ये इंटरव्यू देखते हैं तो हमें भी बहुत मज़ा आता है। इनको सुन के हमें बहुत मज़ा आया। इतनी अच्छी इंग्लिश है आपकी, हमें सुधारने की ज़रूरत है। हमें ये पता चला। हमारा कॉन्फिडेंस आज एकदम ऐसे हो गया। अब हम यहाँ पे जाएंगे, वो जो 30 दिन में इंग्लिश सीखे, हमें वो करना है। बिल्कुल। हमें ये भी लगना चाहिए ना, अरे यार इंग्लिश का यूज़ तो आना चाहिए भाई, इंग्लिश का यूज़ कहाँ आएगा? और हमें लगता है कि भाई जो इंग्लिश बोल रहा है बहुत पढ़ा लिखा है। नहीं भाई, तुम एजुकेशन दे के तो देखो, हम बोल के दिखाएंगे, तुम करके तो दिखाओ, हम भी करके दिखाएंगे। सरकार हमारे लिए भी तो कुछ लाए ना, कुछ तो करे। बस कानून हर समय नया ले आती है। आज निर्भया हो गया, फिर आरजीकर में रेप केस हो गया, क्या कर लिया अभी तक देश? हर बारी देश कैंडल मार्च निकलता है, लेकिन हमारे रोड मैप पे आता नहीं है, कुछ नहीं कर पाते हैं। आज हमारी जो प्रेसिडेंट है वो भी एक महिला है, और ऊपर से झारखंड के, तो इस तो उनको पर तो अभी दायित्व बनता था कि पहले भी गवर्नर रह चुकी है यहाँ की, तो उनका ये दायित्व बनता था कि वो इधर के
भी ध्यान दें। यहाँ तो उनका अगर हम कम्युनिटी पे भी जाए तो वो ट्राइबल कम्युनिटी से आती हैं। अब क्या चाहिए उनको? उनके पास सारे राइट्स है, उनको लेना चाहिए, लेकिन नहीं, बस एक बार एक गद्दे पे बैठ ये उनका धर्म बनता है, उनका हक बनता है कि वो झारखंड को पहले सुधारे। देश सुधारनी चलनी है, पहले आप अपना स्टेट तो देखिए भाई, फिर ना आप जाकर के देश सुधारिएगा। पहले आप खुद का स्टेट ही नहीं सुधार रही हैं, खुद का स्टेट छोड़िए, आप ट्राइबल कम्युनिटीज़ को ही नहीं सुधार पा रही हैं, तो आप देश सुधारने चलिए। पहले छोटे मुद्दों पे ध्यान दिया जाता है, फिर बड़ों मुद्दों पे, क्योंकि हमारा बेस तभी अच्छा बनेगा अगर नींव अच्छा रहेगा, तब पूरा घर अच्छा बनता है। नींव भी अच्छा नहीं रहेगा, एजुकेशन ही अच्छा नहीं रहेगा, तो हमारा देश का क्या ही होगा? डेवलपमेंट तो कहीं दिख ही नहीं रहा है हमें। बस हमें बोला जाता है कि डेवलपमेंट मिलेगा, बट मिल कहीं नहीं रहा है। जी हाँ, जितने यहाँ पे पीछे छात्र हैं, आप सभी से एक छोटा सा निवेदन करना चाहेंगे। आज हमारे देश की बेटियां बोल रही हैं और आप सभी को इनका साथ देना होगा, इनका हौसला बढ़ाना होगा, और एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। बहुत अच्छा लगा हमें। और आपको कुछ कहना है, क्योंकि हमें यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। अब कुछ कहना है? बस आपको बहुत बहुत थैंक यू, आपने हमें प्लेटफॉर्म पर इनवाइट किया, नहीं तो हम तो इतना ये भी नहीं बोल पाते। आपको देख के ही मोटिवेट हुए, आप इतना धाक रहे, एंकरिंग कर रहे थे, मस्त मजा आ गया था एकदम फुल। आपका बुलंद आवाज देख करके ना हमको भी बोलने का मन किया कि भाई हम भी बुलंद होकर के बोलेंगे, हम भी अच्छे से बोलेंगे। ये हमारा सौभाग्य। भैया आपका नाम क्या है? विशाल। ये हमारे खुद के लीडर। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस अच्छा आप लाए हैं। हम लोग वैसे हम लोग सब लाइब्रेरी में हम लोग रहते हैं, तो हम लोगों ने हर कोई का स्ट्रगल देखा हुआ है। ये लोग हम लोग जो है ये जो आप जिनके आप तारीफ कर रहे हैं, ये सुबह आपको 6 बजे से लाइब्रेरी में मिलेंगे। अच्छा। और रात के 9 बजे तक, आपको 10 बजे तक, जब तक इनका वो हॉस्टल क्लोज ना हो जाए तब तक ये मिलती है। बस यही थोड़ा सा दर्द है कि इतने मेहनत के बाद सर हम लोग का मतलब, आप देखिए किसी का भी चेहरा पे आप देख सकते हैं कि क्या थकान आपको सबके दिख रहा होगा, क्योंकि हम लोग भी सुबह 12-12 घंटे 10-10 घंटे बैठे रहना एक होप के साथ, समझे। और जब भी एक क्या बोले कि रूटीन सा बन गया है कि आप पहले एग्ज़ाम का एक नोटिफिकेशन आएगा, तो फिर उसके बाद आप प्रिपरेशन करना शुरू कीजिए, फिर एक डेट बढ़ जाएगा, फिर आप हताश होइए, फिर आप अपने आप को समेटना भैया बहुत मुश्किल है खुद को, फिर आप समेट के कैसे करके एग्ज़ाम दीजिए। JSSC हुआ था, हम मेरे ख्याल से लगभग 1.5 साल, वो 1-1.5 साल के लगभग वो पोस्टपोन होता चला गया। 2 बार हम दिए, तीसरा बार हमको हिम्मत ही नहीं हुआ कि भैया वो वापस हम एग्ज़ाम दे सकें। तो ये एक तरह का प्रोसेस बन गया। फिर आप एग्ज़ाम दीजिए, फिर आप एग्ज़ाम हॉल से निकलिएगा, पता चला कहीं पेपर लीक हो गया या चाहे कहीं कुछ हो गया। उसके बाद फिर उसके बाद आपको घर आने, एक तो हम देखिए सर, हम लोग कोई भी जो भी है मिडिल क्लास या बहुत निम्न वर्ग से हम लोग सब आए हुए हैं, तो पैसे का खर्च भी वैसा है कि भैया फिर वापस से बहुत तकलीफ होता है। माँ बाप के आँख में उम्मीद, माँ बाप को अपने आँख के सामने बीमार बूढ़ा होता देखना तो बड़ा तकलीफ सा होता है। हम आपको इसीलिए पहले भी एक ही बात बोले, एक फेयर एग्जाम चाहिए हमको। बस अगर एक ये रेस है ना, तो हमको दौड़ने का हक चाहिए। भैया एक तरह का मेंटल प्रेशर ये क्रिएट हो रहा है, आप नहीं समझ सकते, मतलब बहुत लोग गवर्नमेंट पहले नहीं समझ, लेकिन एक बहुत बड़ा का मेंटल प्रेशर है सबके ऊपर। इनका भी सपना होता है कि अपने माता पिता की ख्वाहिश पूरी करें। साल बदलता है तो इनके मन में एक ख्याल आता होगा कि हमारे माँ बाप बूढ़े हुए, और आज ये हम यहाँ पे महसूस करें। वो छात्र नहीं है जिनको बाप के पैसे पे उड़ना है। यहाँ पे कोई मंत्री का बेटा नहीं है, यहाँ पे कोई अधिकारी का बेटा नहीं है। यहाँ पे इस प्रोटेस्ट में आपको अगर कोई दिखेगा तो वो आम परिवार का बच्चा दिखेगा, एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा दिखेगा। आप हमें यहाँ पे बता दीजिए, यहाँ पे अगर कोई मंत्री का बेटा नहीं दिखेगा साहब। मंत्री का बेटा फॉरेन में सर। सियासत में नहीं मिला है ना, राजा का बेटा राजा बनेगा, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बन जा रहा। 10 साल से आज पुलिस का बहाली नहीं आया झारखंड में। 2016 में आया था, आज तक बहाली नहीं आया। स्टूडेंट क्या करेगा? स्टूडेंट के पास पैसा रहेगा तब ना कुछ करेगा, पैसा दो नौकरी लो। योजना दे के गुमराह किया जा रहा है पब्लिक को। हम लोग को खैरात में चाहिए भी नहीं, हम लोग को खैरात में चाहिए भी नहीं। हम लोग जो है ना मेहनत करके, हम लोग के माँ बाप ने मेहनत सिखाया है, बचपन से यही सिखाया कि भाई बेटा मेहनत करो। हमको खैरात में नहीं चाहिए, हमको मेहनत से चाहिए। और हमको एक प्लेटफॉर्म दी जहाँ पे हम खुद मेहनत करके एग्जाम निकाल सके, ना कि हम बोले ना कि कुछ नहीं चाहिए, बस एक फेयर एग्जामिनेशन बस। पैसा जमा करना शुरू कर दीजिए, तभी आप नौकरी लग पाओगे। जी हाँ, जिस हिसाब से झारखंड के युवा के माइंड में क्या चल रहा है, अब इनकी सोच क्या हो रही है कि हमें परीक्षाएं नहीं देनी, हमें पढ़ना नहीं है, अब हम पैसे का इंतजाम करें और जाके पैसा मारे किसी के मुंह पे और हम नौकरी लें। और आज ये यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ की व्यवस्था इतनी खराब, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप अगर झारखंड में नहीं है तो यहाँ पे आइए, ये बच्चे बहुत प्रताड़ित हैं। और आज जितने छात्र यहाँ पे हैं वो बस इस आंदोलन को मजबूत कर रहे हैं। और अगर आपको आज यहाँ पे भीड़ दिख रही है,
तो ये समझिए ये छात्र कितने समय से परेशान होंगे। हाँ भैया बताइए। हम मेरा लाइब्रेरी है रांची में, इनसाइड लाइब्रेरी। भैया सुबह 6 बजे लाइब्रेरी खोलते हैं, रात 10 बजे मेरा लाइब्रेरी बंद होता है और रात 10 से सुबह 6 बजे तक चलता है। जो सुबह बच्चे आते हैं, जो सुबह 6 बजे बच्चे आते हैं, ठीक है, वो कंटिन्यू पढ़ाई करते हैं 12 घंटा 13 घंटा, वो बैठकर एक उम्मीद के साथ पढ़ाई करते हैं। जब वो एग्ज़ाम देने जाते हैं तो पता चला पेपर ही लीक हो गया, पेपर ही आउट हो गया, पेपर ही बिक गया, तो उसके अंदर जो ये होता है वो टूट जाता है। कैसे भैया? ठीक है भैया, सब ठीक है। कुछ किसी को कुछ बोलना है भैया जो लगता है जिसको कि वो अपनी आवाज़ बहुत अच्छे तरीके से रख पाएगा? आइए भैया। लोग चाहते हैं कि सामने वाला बोले, लेकिन लोग ये नहीं चाहते हैं कि हम बोले। भैया खुद बोलना पड़ेगा, अगर क्योंकि 20 साल हो गए हैं भैया, सब चुप था, आज सब जागा है, तो सब अपनी आवाज़ उठाइए भैया। आपको बताना चाहूँगा 26 साल हो गए हैं सर, और ये जेपीसी गठन 2002 में हुआ था और तकरीबन 24 साल हो गए हैं, और अभी तक सिर्फ 13 जेपीसी कराए गए, वो भी सर संयुक्त रूप से। ये वाला 13-14, ये वाला मिला के 16 होगा शायद। जो भी है सर वो भी संयुक्त रूप से कराया जाता है सर। संयुक्त रूप का मतलब सर एक बार में 2-3 लेता है, एक बार में 3-4 लेता है, ऐसे कर करके इन्होंने 13-14 जेपीसी लिया है सर। और बहुत अभी जो ये जमाव देख रहे हैं सर, इसका पीछे सीधा कारण है ये 24 सालों का फ्रस्ट्रेशन है सर। 24 से 26 सालों का फ्रस्ट्रेशन है, और जो ये तादाद में ये भीड़ आपको दिखाई दे रहा है, ये इसका सिंबल है कि वाई पीपल आर गैदर्ड हियर, वाई पीपल आर एजिटेटेड हियर, जस्ट बिकॉज ऑफ करप्शंस। People are fed up, frustrated with the corruptions. That's why the entire students are gathered here. Even it's not the student movement, sir. Even people are also gathering here, sir. The parents also supporting this movement just because of corruptions. In Jharkhand has two institutions, sir. Examination body, JSSC and the JPSC. They are failed. These bodies are failed. Officers are culprit. The officers are working almost 10 to 15 years in the same post. Why they are not transferred? Why they are not transferred till now? They are working till 10 years to 15 years for this same position, the same post, same designations. That is the reason behind it. We talked to the chairman, JSSC chairmen, lot of chairmen. JSSC examination, the notification has released in 2015. Examination has been completed in 2026. It's been 9 years. The JSSC chairman, 5 to 6 chairmen has been changed. One exams couldn't be cleared. One exams, but 6 chairmen has been changed. That is the reality of this Jharkhand. Any single examination will not be cleared. Any single examination has not been cleared this state. We are unfortunate. We are unfortunate of this state. The state is called to the movement state. Why? We are separated in 2000s. It's not a single day movement. It's also 100 years movements that was separated Jharkhand from the Bihar states. So sir, हमें समझना पड़ेगा सर, ये जो एजिटेशन दिखाई दे रहा है, ये जो गैदर यहाँ दिखाई दे रहा है सर, इसके पीछे कारण ये है सर, ये 15 नहीं सर 26 सालों का फ्रस्ट्रेशन है सर। हजारों स्टूडेंट का विश्वास है सर कि 1-2 एग्जामिनेशन बॉडी है जो फेयर एग्जाम्स कराएगी, पारदर्शी एग्जाम कराएगी, ट्रांसपेरेंसी एग्जाम कराएगी, अकाउंटेबिलिटी कोई देगा, लेकिन ये अभी तक नहीं हो पाया, और इसका ज़्यादा दिखाई दे रहा है सर। हाँ, आपको दिखाई दे रहा है सर। इसके पीछे कारण यही है सर। आज हम लोग यहाँ आए हैं, मैं फर्स्ट दिन भी आया था, दूसरे दिन भी आया था, 2 दिन मैं गायब था, मेरा एग्जामिनेशन था, इसकी वजह से हम नहीं आने सके थे। मैं आज आया हूँ सर, और उसी पुरजोर के साथ, उसी कॉपरेशन के साथ मैं इस छात्रों को सपोर्ट कर रहा हूँ, अपने हक अधिकार के लिए सपोर्ट कर रहा हूँ कि इस बार जो भी हमारे सूत्री मांगे हैं, जो भी 15-20 सूत्री मांगे हैं, उन सूत्री मांगों का जब तक फुलफिलमेंट नहीं होता है, जब तक क्लियरेंस नहीं होगा, तब तो हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। और ये सरकार को बताना चाहेंगे, हम ही सरकार को जिताए हैं, हमने इस सरकार को 2 बार जिताया है। इसलिए जिताया कि युवा सरकार था, स्थानीय सरकार था, लोकल सरकार था, लोकल क्षेत्रों में, लोकल कंपनियों में हमें नौकरी करने का अवसर मिलेगा, इसलिए हमने जिताया। तो आज हम वही सरकार का विरोध कर रहे हैं, पुरजोर विरोध कर रहे हैं कि सिस्टम को सुधारो महाराज, सिस्टम को सुधारो। आपके पिताजी को गुरुजी कहते हैं, उनसे प्रभावित होते हैं। 1973 से जेएमएम बना से अभी तक हम उनको मानते हैं, सम्मान करते हैं, गुरुजी का प्रतिष्ठा करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। पेपर लीक बंद करो, धांधली बंद करो, एजेंसी को एग्जाम देने मत दो। एजेंसी की जरूरत नहीं है, आपके पास बहुत बड़ा सिस्टम है,
बहुत बड़े कर्मचारी लोग हैं, उन लोगों से एग्जाम्स कराइए। झारखंड एकेडमिक काउंसिल भी एग्जाम लेती है बच्चा लोगों का, 9-10 बच्चों का 5 लाख 10 लाख बच्चा एग्जाम भी देता है झारखंड एकेडमिक काउंसिल में। एग्जाम तो होते हैं लगातार 6-7 दिन। आप वैसा ही एक कमेटी बनाइए, वैसे एग्जामिनेशन बॉडी बनाइए जो खुद सरकार एग्जाम को कराए, उसमें एजेंसी नहीं आए, उसमें TDP एजेंसी ना आए, क्योंकि एजेंसी आए मतलब बाहरी लोग, एजेंसी का मतलब बाहरी लोग क्या करता है, बाहरी लोगों को घुसाता है, परिवार घुसेगा नौकरी लेगा। अब ये युवा को आप गुमराह नहीं कर सकते। और बहुत अच्छा लगा भैया, बहुत अच्छे तरीके से आपने अपनी आवाज़ रखी। नमस्कार भैया, नाम क्या अपना? मेरा नाम प्रमोद कुमार। प्रमोद कुमार, कहाँ से? रांची से ही हैं? जैसे मैं रामगढ़ जिले से हूँ सर, पर यहाँ का पढ़ाई करता हूँ। अच्छा, यहाँ से आप पढ़ाई करते हैं? रामगढ़ जिले में रहता हूँ सर। अच्छा, किसकी तैयारी कर रहे हैं? सर मैं JPSC और JSSC की एग्जाम की तैयारी करता हूँ। अच्छा, ठीक सर। ये 2 एग्जामिनेशन बॉडी है सर जो एग्जाम कराती है झारखंड में, और उसके बाद सर बाकी तो पता नहीं है सर, लेकिन जो बाकी एग्जाम्स भी होती है उसका पता भी नहीं होता है सर। तो इसी के इंतजार में है सर, ये कब ये सिस्टम सुधरेगा, इसी के लिए हम लोग खड़े हैं सर, आंदोलनरत है सर। कुछ लोग से तैयारी कर रहे हैं आप? कितने साल हो गए? सर मेरा ग्रेजुएशन 20 में हुआ था सर, 2020 में ग्रेजुएशन उसके बाद कंप्लीट में सर इसी में लगा हूँ सर। झारखंड एग्जाम 6 6 साल हो गए सर। 6 साल में सर एक भी एग्जाम्स नहीं हुआ सर। नियमावली बनती है, पेपर लीक हो जाते हैं, नियमावली बनाने में सर इन लोग को 2-4 साल लग जाते हैं, उसमें लैंग्वेज को हटाया जाता है, फिर लैंग्वेज को ऐड किया जाता है। इस तरह के सिस्टम से हम परेशान हो चुके हैं सर। एक फ्री फेयर एग्जाम्स हो, समझे? हाँ बताइए। करप्शन मगर बोल रहे झारखंड को कौन नहीं जाता, झारखंड को कोई चिन्हे पहले तब ना, मगर झारखंड को चिन्हना चाहिए पहले। यहाँ पे मिनरल के लिए सिर्फ नहीं बना हुआ झारखंड, झारखंड अपने नाम से जानना चाहिए, झारखंड है। आजकल झारखंड को कोई चिन्ह ही नहीं रहा है, मगर अब चिन्हेगा झारखंड को, क्योंकि अब एजुकेशन में हमको लगता है कि रिफॉर्म आएगा तो अब झारखंड को चिन्हा जाएगा। यहाँ जो मुद्दा चल रहा है मैं उस पर बहुत ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करना चाहूँगा। मैं एक कदम आगे वाली बात कहने की कोशिश करता हूँ। आप समझिए JPSC और JCSC जो होता है वो स्टेट लेवल कर्मचारियों को सेलेक्ट करने के लिए रिक्रूटमेंट का पूरा प्रक्रिया है। आप ये समझिए कोई भी स्टेट रन कैसे करता है इन्हीं सब कर्मचारियों से। आप ये समझिए क्या आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में कोई ऐसा DSP चाहिए जो 25 लाख दे के आया है, या कोई क्वालिफाइड चाहिए? आप समझ रहे? इसका मैक्रो लेवल अगर मैं देखूं तो हर डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन पर असर पड़ेगा। क्या कॉम्पिटेंसी होगी उनके जो 50 लाख 40 लाख 60 लाख दे के आ रहा है? डू यू इवन थिंक दैट, लाइक क्या कॉम्पिटेंसी होगी उनकी जो पढ़ रहा है, जो मेहनत कर रहा है, एज़ कम्पेयर टू दैट पर्सन कि जो पैसे दे के आ रहा है? अब डायरेक्ट रिलेशन इसका करप्शन से, जो भाई इससे पहले बोल रहे थे, थोड़ा मैक्रो लेवल पे, क्योंकि मुद्दों की बातें सब छात्र क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते वो आपको सब पता है। मैं थोड़ा सा वैंटेज पॉइंट में जाके थोड़ा बड़ा पर्सपेक्टिव देने की कोशिश किया। भैया हम लोगों का, अरे भैया आपने आवाज उठाया हम लोग का, देखिए आप आवाज उठाए देखिए कितना भीड़ है, दिखाइए आपके आवाज से आप लखनऊ से ही आए हैं और आपका आवाज से देखिए कितना भीड़ है। भैया हम आपको खूब याद किए। हाँ, जब आपकी वीडियो में एडिट कर रहे थे मेरे आंखों में आंसू आ गए थे। भैया क्या बताए भैया, कल मार नहीं रहे, जानते हैं आत्महत्या नहीं कर रहे, बल्कि सब आत्महत्या करने पर तुला हुआ है, लेकिन जानते क्या है, अपने माँ बाप का जो है चेहरा देख करके, छोटा भाई बहन के चेहरा देख करके, तो कब कब मर गए भैया? हम लोग का आत्मा दिल से मर चुका है, जिंदा खा लीजिए माँ बाप के कारण, समझे? अब एक चीज और बताते हैं, पहले डाटा तैयार मैंने एनालिसिस किया पहला JPSC से लेकर अभी तक, उसमें जानते क्या निकला? पहला JPSC 2000 झारखंड का निर्माण 2000 में 2026 अभी चल रहा है, तो अभी से लेके टोटल 14 JPSC हुआ। अब इसको हटा दीजिएगा तो 8 JPSC हुआ, मूल रूप से 8 JPSC हुआ। उसमें कुल वैकेंसी आया है 2015 वैकेंसी आया, 103 जोड़ेंगे तो 2112 वैकेंसी आया है, मतलब कि 2000 के आसपास। और देखिए एक चीज और बता रहे हैं, और हर साल कहने का 36 विभाग है झारखंड में, 36 विभाग के तो IAS अधिकारी होंगे, उसके नीचे PCS अधिकारी होंगे, तो भैया रिक्रूटमेंट किया कहाँ? एक एक अधिकारी को 10-10 विभाग दिया जाता है कि भैया के झारखंड का खूब लूटो खूब लूटो खूब लूटो, और झारखंड का भविष्य को बर्बाद कर दो, बेच दो। पीछे तब अब ठीक है युवा यहाँ पे है, जब हम आपसे अरे झारखंड सरकार का झुकना होगा। हम लोग कोई ना गलत मांग नहीं कर रहे हैं, किसी तरह को भांति गालियाँ नहीं दे रहे। माननीय हेमंत सोरेन जी, आप विषम गुरु का बेटा हैं, आपके इर्द गिर्द जितने भी दलाल हैं सभी दलालों को जानते क्या कीजिए, जेल भेजने का काम कीजिए। ना गोली चाहे मारेगा, अरे भेजिए, जेल भेजिए। और JPSC के में ऐसा रिफॉर्म कीजिए कि JPSC और JSSC में विधानसभा में हमको ED नहीं चाहिए भैया, ED का जांच करके फिर भैया वही हो जाएगा। CBI का जांच पहला दूसरा JPSC में CBI जांच चल रहा है, 25 साल हो गया कुछ नहीं हुआ, सब नौकरी करा, सब डॉक्टर को खा रहा है।
सब खा रहा है। सीबीआई ईडी सब खत्म हो जाएगा ना, सीबीआई जो है डुगिया बजाएगा। सीबीआई ईडी के देख रहे हैं ना केंद्र सरकार में क्या हालत है, कुछ नहीं होगा। आप एक ऐसा कानून बनाइए विधानसभा में कि जेपीएससी और जेएसएससी के तरफ कोई आंख उठा के देखेंगे नहीं, अरे भैया इसमें देखोगे ना जब के भस्म हो जाओगे, ऐसा कानून की मांग करते हैं। अब अच्छा अब मांगेंगे ना तो आने वाला भविष्य जो है ऐसे ही बर्बाद होता रहेगा झारखंड का। इसलिए चाहते हैं कि करंट में जो है से कि मुद्दा को मत भटकाइए। आप लोग मीडिया बंधु से भी मेरा रिक्वेस्ट है, लोग यहाँ पर बहुत कुछ नहीं जान रहे हैं और उसमें डायरेक्ट आप लोग मेरी बात सुनिए, हमारी बात सुनिए। डे 1 से यहाँ पे हूँ, जी 3 दिनों से यहाँ पे हूँ और आप हमारी कवरेज देखिएगा तो आपको पता नहीं वो बात को ठीक है। देखिए करंट पे हम लोग का जो मुद्दा है जेएसएससी और जेपीएससी में हम लोग कंप्लीट रिफॉर्म करना चाहते हैं। लास्ट के जो परीक्षा है जिसमें टीडीपीएल एजेंसी और जिसमें अभय तिवारी जितने भी ये लोग गिरोह लोग शामिल हैं, उन सभी का हम लोग का ये स्टेट का एजेंसी सीआईडी और झारखंड पुलिस से काम नहीं चल रहा है। करंट में जो है से कि सीबीआई और ईडी लगाया जाए और एक बोर्ड गठित हो जिससे कि आगामी आने वाले परीक्षाएं में धांधली नहीं हो। उसी मांग को लेकर के हम लोग जो है से कि तत्काल ये तो मांग तो है ही है, लेकिन इससे जो ना भविष्य ये होगा फिर आ जाएगा, कुछ नहीं होगा। ये पहला से बेचे आपको नहीं पता है, पहला दूसरा जेपीएससी में क्या हुआ पता है, सीबीआई अभी तक चल रहा है। ये कानून अलग से बनाना होगा भैया। अच्छा हम आपको भैया का थोड़ा सा परिचय दे देते हैं। हम जब झारखंड आए थे आज से 3 दिन पहले हम झारखंड मौजूद थे तो हम भैया से बात किए, खूब बात की और वो तस्वीर आपने देखी होगी। और भैया हमारी बड़ी इच्छा थी कि आपसे मुलाकात हो जाए, यहाँ पे आप ही को खोज रहे थे और आप आज हमें दिखे और आपकी जो वीडियो थी वो हमें खूब भाव विभोर की। भैया ये दर्द है हम लोगों का, ये जैसे जो नया बच्चे जो है ना ये लोग नहीं जा रहे, पीछे क्या वही नहीं जा रहे हैं, ये फिर वही आगे होगा, आगे वही होगा कि जो ना ये आंदोलन खत्म होगा, फिर कोई अभी नया अभय तिवारी आएगा, फिर जेपीएससी कहा करेगा, सरकार में फिर कुछ होगा। 13 साल से 10 बाई 12 के कमरा में रगड़ रहे हैं। आपको पता है ना कि जब पेन और कॉपी उठाते हैं ना तो लगता है इस बार तो पार करेंगे, जेपीएससी को फाड़ देंगे, तब गर्दा उड़ा देंगे। लेकिन हम भी पढ़ाते भी हैं, मेरा नाम है फैजल सर के नाम से हम जाने जाते हैं। हम झारखंड को ही पढ़ाते हैं, जब पढ़ाते हैं जब बोर्ड पर पढ़ा के निकलते हैं, जब बच्चे बोले सर बहुत जबरदस्त सर इस बार तो जेपीएससी से फाड़ देंगे सर, सेकंड पेपर के माध्यम से फाड़ देंगे, पहला पेपर माध्यम से गर्दा उड़ा देंगे। लेकिन होता क्या है, जैसे एग्जाम से होते निकले पता चला पेपर लीक हो गया, खत्म कहानी, वही निराश, हम भी निराश, बच्चा भी निराश। अब तो हम छोड़ दिए, तैयारी छोड़ दिए, तैयारी हम छोड़ चुके हैं, अपने लिए नहीं झारखंड के बच्चों के लिए मांग कर रहे हैं। समझे भैया, हम अपनी तैयारी छोड़ चुके हैं, तैयारी मैं छोड़ चुका हूँ। ये झारखंड के जो आने वाले बच्चे हैं, जो हमारे छात्र हैं, जो बहुत सारे हमारे छात्र छोड़ चुके हैं, हम नहीं, यहाँ पे बहुत सारे आए हुए रेस्टोरेंट एग्जाम होता है 2017 में आया था एसआई का एग्जाम हुआ था, 10 साल होने को आया है, अब तक एग्जाम नहीं है एसआई वाला। और ऐसा भी नहीं है कि हर जिला में या हर चौकी में पुलिस वाला है, नहीं है, लेकिन एग्जाम क्यों नहीं हो रहा है? ये सैलरी अगर सरकार खा लेकर स्कॉलरशिप का बात करते हैं, स्कॉलरशिप हम लोग को 4 साल से मिला ही नहीं है, और जबकि मैया सम्मान योजना हर साल मिल रहा है, हर महीना मिल रहा है। अगर उस महीना 1 महीना रोक के अगर हम लोग छात्रों को मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? मिल रहा है ना, उस पे जाइए। देखिए पहला रीजन क्या, सरकार 7 साल से है, 7 साल से हम लोग उम्मीद में है कि वैकेंसी और नियुक्ति बढ़िया पारदर्शिता तरीके से हो, लेकिन क्या किया, आया बोल के सत्ता में कि हम 5 लाख प्रत्येक साल वैकेंसी देंगे। 7 साल होने चला, हमको लगता है कि कुल मिला के 60,000 एक वैकेंसी नहीं पूरा, वो भी जेपीएससी में। उसके बाद भी सुनिए इसका क्या ड्रामा है। सो जितना भी लेता है उस सीट बिक जाता है, 30 लाख 40 लाख दीजिए, सीधे सीट खरीद लीजिए, आपको कोई दरकार। हम लोग सिर्फ एग्जाम देते हैं भीड़ के लिए। 2002 से जेपीएससी का गठन हुआ है, अब तक जो है 14 एग्जाम। भारत का संविधान का जो आर्टिकल है 21 है, वो कहता है कि 6 से लेकर 14 साल के बच्चा को शिक्षा फ्री मिलेगा। लेकिन आज जब 14 साल के बाद जब हम बड़े होते हैं, वो शिक्षा पाने के लिए पैसा देते हैं। एग्जाम जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, उसके लिए हम लोग शुल्क देते हैं, 100 रुपये देते हैं, 1000 रुपये, लेकिन फिर भी हमारा एग्जाम जो है वो प्रॉपर ढंग से नहीं हो पा रहा, पेपर लीक हो जा रहा है। बताइए, जो 6 से 14 साल का जो बच्चा है
उसके लिए फ्री में शिक्षा मिल जा रहा है, लेकिन हमें पैसा देने के बाद भी हमारा एग्जाम फेयर तरीका से नहीं हो पा रहा है, सीट बेच जा रहा है। अभी हाल में समस्या है ना विलम्ब का, आप ना वो ज्यादा प्रॉब्लम है आप विलम्ब का, क्योंकि सबका एज समाप्त हो रहा है, ये बात समझिए। क्योंकि जिस समय अभी दरोगा एसआई का निकला था ना, उस समय हम उस समय ग्रेजुएट होते, मार्कशीट मिला था, हम एलिजिबल नहीं थे उसमें भरने का। क्या अब ये ऐसा दशा आ गया ना कि अब जो एसआई का आएगा ना, हम लोग नहीं भर पाएंगे। तो ये क्या है, ये सरकार को ये समझना चाहिए कि ठीक है भाई, हम लोग भीख नहीं मांग रहे, पहले ये बात समझिए, हम लोग कैपेसिटी है, हम लोग कर सकते हैं। आप फेयर एग्जाम करवाइए ना, उसके बाद देखिए हम लोग भीख कौन मांग रहा है भाई। आप दो ना हमको एग्जाम, आप सही तरीके से लो, आप एग्जाम आप सही तरीके से करो, हम लोग लेने के लिए तैयार हैं, हम लोग खुद ले लें, हम लोग कैपेसिटी होगा तो लेंगे भाई। और ये बात है कि सही तरीके से आप सही समय में विलम्ब नहीं करिए, आप अब जितना जल्दी वो प्रोसेस फास्ट करिए। आप अगर वही पता नहीं कि किसी तरह का प्रॉब्लम या धांधली हो रहा है, आप ना जल्दी से करवाइए, उस पर कार्रवाई करिए। और जिस साफ सुथरा एग्जाम हो रहा है, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि साफ सुथरा एग्जाम तुरंत रिजल्ट दीजिए, ताकि ये जो एज वाला गैप हो रहा है ना, जो कुछ लोग है अपना पढ़ रहा है, बाद में यहाँ सालों साल ट्रैप में फंस जा रहा है एजुकेशन। ये समझिएगा कि जेल पुलिस का वैकेंसी आया, जिस समय 7-8 साल वैकेंसी आया, पहले शुरू तक इंतजार किए वैकेंसी का, अब उसके बाद 2 महीना लड़ाई लड़े कि एज में छूट दीजिए। ये हाल है यहाँ पर नौकरी का। अभी बताइए। ये हमारा देखिए जेएसएससी फील्ड वर्कर का जो निकला था बहाली, वो 3 साल पहले जो 24 में निकला हुआ था। देखिए 2020 में 20 जुलाई को ये हमारा एडमिट कार्ड आया है, लेकिन जो एग्जाम है हमारा वो 19 जुलाई को ही बीत चुका है। बताइए हम एक दिन उलट के हम कैसे एग्जाम देना जाए। देखिए 19 जुलाई के मेरा एडमिट कार्ड एग्जाम था और 20 जुलाई का मेरा एडमिट कार्ड आया। 20 जुलाई हम डाउनलोड करें। जी हाँ, ये है झारखंड का एजुकेशन सिस्टम। 19 जुलाई, जी हाँ, इनका पेपर होता है, 19 जुलाई को एग्जाम था। जी हाँ, इनके पास एक मेल आता है, इनका परीक्षा जो है वो 19 जुलाई को होता है, लेकिन एडमिट कार्ड कब आता है? 20 जुलाई को, एक दिन बाद। अरे शर्म आनी चाहिए ऐसे एजुकेशन सिस्टम को। आप ये छात्र जो अपने भविष्य के लिए पढ़ाई करते हैं, मजाक बना दिया आप इन छात्रों का। 20 तारीख को ये क्या करें? इनका तो साल बर्बाद हो गया। आपका कुछ नहीं जा रहा है। अगर आपका जाता तो आप तुरंत एक्शन लेते, अगर आपका जाता तो आपको पता चलता। खैर, आपका जो इलेक्शन होता है उसका तुरंत कोई तुरंत बाई इलेक्शन होता है, बाई इलेक्शन में चुनाव हो जाता है। झारखंड में अगर कोई भी हाल में बेरमो में चुनाव हुआ, अगर कोई एमएलए मरता है तुरंत दूसरा बाई इलेक्शन होकर एमएलए का चुनाव का पोस्ट, चुनाव का रिजल्ट सही समय पे आ जाता है, लेकिन इन छात्रों का रिजल्ट सही समय पे क्यों नहीं आ रहा है? इन छात्रों का भविष्य, इन छात्रों की उम्मीद, इन छात्रों का पूरा फ्यूचर, इन छात्रों का पूरी जिम्मेदारी, इन छात्रों का पूरी परिवार की आशा उन पे होती है। मेरी एक ही मांग है कि ईआईडी का स्थापना। ईआईडी क्या होता है? एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। क्योंकि हमारा अगर वो एक अलग से जैसे इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट है कि वो अब मनी लॉन्ड्रिंग के लेकर वो केस देखते हैं, उसी तरह एग्जामिनेशन को लेकर वो ईआईडी का स्थापना हो, ताकि वो पूरा एग्जाम को पूरा रिसर्च करे, इन्वेस्टिगेट करे कि वो एग्जाम क्यों लीक हुआ, कैसे लीक हुआ, और उसका 2 या 3 महीने में उसका जो रिजल्ट है, जो इन्वेस्टिगेट में जो अपराधी है उस अपराधी को कोर्ट में पेश किया जाए, फास्ट ट्रायल कोर्ट हो जिसमें उसको सजा ही जल्दी मिले। ये नहीं कि केस आ गया आज तो सुनवाई मेरा 5 साल के बाद उनको इंसाफ मिला, उस इंसाफ को हम क्या किया जाएगा? उस इंसाफ का कोई फायदा नहीं है। सिस्टम में बैठे जितने भ्रष्टाचारी लोग हैं, आप सभी सुन लें, ये छात्र चुप नहीं रहेंगे। आप अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाइए, नहीं तो ये छात्र लोकतंत्र की परिभाषा क्या होती है, लोकतंत्र की डेफिनेशन क्या होती है, ये छात्र आपको बहुत बखूबी से बताएंगे। साहब ये समझ रही है कि हम लोग छोड़ देंगे, हम लोग कुछ दिन भूखेंगे, उसके बाद बैठ जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। अभी आप जंतर मंतर में देखें कि 3 दिन चला ना, सरकार झुकी ना। अगर केंद्र में झुक सकती है तो ये तो राज्य सरकार है, ये तो राज्य सरकार है, इसको भी झुकना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हेमंत सरकार सोच रहे होंगे कि कुछ दिन भोगेंगे, चलेंगे फिर बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। जब तक हम लोग को इंसाफ नहीं मिलेगा, जेपीएससी रद्द नहीं होगा, हम लोग नहीं बैठेंगे। हम लोग ऐसे ही आवाज लगाते रहेंगे और ऐसे ही चलते रहेगा हम लोग का। एक एग्जाम ये लोग ढंग से नहीं करा पा रहा है, तो हमको समझ नहीं, पूरा झारखंड कैसे चला पाएगा ये लोग? सरकार के कान में जाने के लिए है। अच्छा, ये जो अभी तक नहीं गया है, विद्यार्थी यहाँ पानी में भीज रहे हैं। यहाँ पे युवाओं में आपको एक जोश दिख रहा होगा, ये यहाँ पे डांस कर रहे हैं।
ये इनका एक कल्चर होता है ट्राइबल्स कम्युनिटी का। और यहाँ पे हम बात करेंगे, भैया से हम बात करेंगे। भैया इसके बारे में आप बताएंगे। ये मांडर है, ये नगारा है, ये झारखंड का कल्चर का पार्ट है। अच्छा। हमारे कोई भी मेहमान का स्वागत हो, किसी भी चीज हो, ये झारखंडी लोग हम इसी से स्वागत करते हैं। अच्छा, ये जो प्रोटेस्ट का हिस्सा बन रहे हैं, जो दूर से लोग आ रहे हैं, ये उनका स्वागत हो रहा है। स्वागत करने के लिए और ये मनोरंजन के द्वारा लोगों को जोड़ने का एक कार्यक्रम है। अच्छा, ये ऐसा भी कहा जाता है ये विरोध प्रदर्शन है? नहीं, विरोध प्रदर्शन नहीं है, ये सांस्कृतिक कार्यक्रम है। अच्छा, हमको गलत जानकारी मिली। बिल्कुल, बहुत गलत जानकारी, ये उल्टा जानकारी है। राज्य से आए हुए तमाम जो लोग हैं ना, स्टूडेंट छात्र हैं, जितने भी लोग हैं, उनका स्वागत है। उनके मनोरंजन का ये पार्ट है, उनका हिम्मत को ये बढ़ाता है। मान लीजिए आप थक गए हैं, बैठ गए, तो इनका धुन, इनका ताल से ना लोग आप यहाँ के मांदर का ढाप पे ऐसे आप खुद नाचने लगेगा। वो है बिल्कुल, ये एकदम ये दिल का, झारखंड का दिल हार्ट का है, समझिए ये। जी, हम आपको भैया अभी हमें बताएं कि भैया जो लोग बाहर से आ रहे हैं, ये उनका स्वागत करने का तरीका, और जिनके शरीर में थकान है, वो ये प्यारा सा गीत, प्यारा सा संगीत, प्यारी सी सुर अपने कान में, जब उनके कान में पहुंचेगी तो उनके अंदर एक जोश आएगा, जिससे उनके शरीर में थकान नहीं होगा और मनोरंजन उन्हें मिलता रहेगा। और ये तरीका है। अच्छा, ये बताइए आप, ये जो गीत गाते हैं, इसका क्या अर्थ है? कौन से गीत होते हैं? ये संथाली, नागपुरी, सब तरह के गीत होते हैं। अच्छा, ये यहाँ का ट्राइबल लैंग्वेज होता है। यहाँ पे आप युवाओं में भी जोश देख रहे होंगे, युवा नृत्य कर रहे हैं, वो थकान गायब हो गई है। आप यहाँ आए, हमें बहुत अच्छा लगा। आप रिपोर्टिंग किए, बढ़िया रिपोर्टिंग किए, गोदी मीडिया की तरह नहीं किए, प्रत्यक्ष पत्रकारिता किए, इसके लिए बहुत दिल से धन्यवाद। भैया बहुत याद करूंगा झारखंड को, बहुत याद करूंगा रांची को।